अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सैयद गाज़ी, आपका दोस्त, आपके लिए आर्ट वर्क लेके आया हूँ ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम उनका भी ख्याल करते हुए कुछ काम करें। मैंने बाबा गुरु नानक को सिलेक्ट किया था आज के लिए और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने उनकी जो श्राइन्स थी या गुरुद्वारे आप कह रहे हैं या उनके स्थान कह रहे हैं, उनके साथ भी मैंने कोशिश की कि आर्ट वर्क बनाया जाए और उन सिख बरादरी को भी दिखाया जाए। हो सकता है उनके घर में इनकी ज़रूरत हो और वो लगाना चाहें। मेरे ये आर्ट वर्क देखिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और ये आर्ट वर्क भी आपको पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे बाबा गुरु नानक के जो दो स्थान हमारे पास बड़े मौजूद हैं, एक जन्म स्थान है और एक करतारपुर का वो है जो जहाँ उनकी इंतकाल हुआ था। मैं किसी बहस में नहीं पड़ रहा और माज़रत चाहूँगा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हो उसको बात करते हुए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं जनरली पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ। अगर दिल आज़ारी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैंने दिल की गहराई से उन चीज़ों को भी तैयार किया, उसी मोहब्बत उसी प्यार से। ये आपके लिए ज़ेर नज़र जो मेरे आर्ट वर्क हैं इनको देखिए, एक एक की तफसील भी मैं बताता जाऊँगा और हम उस पर आर्ट वर्क की भी ऑप्शन है कि अगर किसी को चाहिए तो मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। बाबा गुरु नानक 1469 में 15 अप्रैल 1469 में भूनी दी तलवंडी में पैदा हुए, जिसको आज हम ननकाना साहब कहते हैं, जो लाहौर के करीब है, पाकिस्तान में है और लाहौर और इंडिया के करीब है बेसिकली। उनकी वफ़ात 1539 में करतारपुर में हुई। हिंदुओं के रूहानी उस्ताद भी थे, सिख मत के गुरु भी थे। उनके जो तौहीदी मज़हब था उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाते थे। वो 3 दिन के लिए दुनिया से गायब हो गए और 3 दिन के बाद यानी ओझल हो गए, गायब नहीं हो गए, ओझल हो गए। 3 दिन का मुराकबा था उनका। जब वो वापस आए तो उन्होंने दीन इलाही की यानी तौहीदी दीन की तरवीज करनी शुरू कर दी। बहुत सारे अक़ीदतमंद शामिल हो गए। उनकी मशहूर तालीमात में यह है कि आपको अल्लाह तक पहुंचने के लिए या खुदा तक पहुंचने के लिए किसी भी ना मौलवी की ज़रूरत है, ना किसी पंडित की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ आप डायरेक्ट बराह रास्त अपने रब से रब्ता कर सकते हैं। ये उनकी बुनियादी तालीम थी और जो मज़ीद उन्होंने हमें सबक दिए उसका भी मैं आपसे ज़िक्र कर देता हूँ, क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ बता रहा हूँ तो फिर मुझे हक़ है कि मैं थोड़ा और भी तफसील से बात करूँ। उनका कहना था जी कि देयर इज़ ए वन गॉड, यानी एक खुदा है जिसकी इबादत करो और उसी का हुक्म मानो, ईमानदारी से काम करो, अपनी आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें लोगों के साथ बांटो, शेयर करो और अपनी खिदमत खुद करो। बराबरी का असूल दिया उन्होंने, इन औरत को इज़्ज़त का असूल दिया, खुदा को रहमान दिखाया, बल्कि रहमानियत आगे इंसान के लिए भी उन्होंने कायम करने की बात की। जो सबसे मुझे मज़े की बात लगी वो ये थी कि एवरी लाइफ हैज़ अ पर्पज़ टू फुलफिल, यानी हर ज़िंदगी या हर इंसान बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं हुआ और उसको अपना मकसद पूरा करना है, उसको अपने अमल पूरे करने हैं। जो आखिरी बात उनके पैगाम में थी वो ये थी कि दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, लेकिन मज़लूम का साथ दो। किसी मस्कीन को खाना खिलाए बग़ैर रवाना ना करो, उसको भूलो नहीं।
ये बहुत सी बातें ऐसी थीं जो बाबा गुरु नानक ने अपनी तालीमात में दी, और वही तालीमात थीं जो हम मुसलमान भी बैठ के देखते हैं अपने कुरान पाक में भी। तो भाई सीधी बात ये है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं और हर कौम पे भेजे हैं। हो सकता है कि बाबा गुरु नानक भी उन्हीं पैगंबरों में से एक हों, लेकिन मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फतवे जारी हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अल्लाह का पैगाम दे रहा है वो अल्लाह का पैगंबर है। बाकी आप जाने और आपका काम जाने। वैसे तो आर्टिस्ट मेरी सोच थोड़ी सी बड़ी है। अब वो तालीमात देते हुए उनका सिलसिला ये था कि वो हर वक्त अपने पैगाम को पहुंचाने पे लगे रहते थे, यानी इंसानों तक हर हाल में पैगाम पहुंचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भाई, वो सारे पैगाम हमारे लिए थे। हम मुसलमान भी उसी पैगाम पे यकीन रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिस पे मेरा भी यकीन है और ज़ाहिर है सिख बिरादरी का भी यकीन है। इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी अपने आर्ट वर्क में शामिल किया जाए। अब जिस वक्त हम आगे निकलते हैं, ज़ाहिर है मैंने अपना आर्ट वर्क दिखाना है। आर्ट वर्क दिखाते दिखाते मुझे अपनी चीज़ें जो मैंने बनाई हुई थी वो महसूस हुई कि आपको आर्ट वर्क दिखाऊं, जिसमें मैंने सबसे पहले उनके जन्म स्थान यानी गुरु नानक, यानी जिसको हम ननकाना साहब कहते हैं, वहाँ पे जो उनके यादगार बनी हुई है पैदाइश की जगह पे, उसका कुछ आर्ट वर्क बनाया। उसमें उनका पोर्ट्रेट भी लगाया, पेंटिंग थी, उस पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन ये पोर्ट्रेट भी बनाया उनका, उनके जो है जन्म स्थान की जगह भी बनाई। उस इमारत को खूबसूरत तरीके से मैंने आर्ट वर्क में कन्वर्ट किया, ऑरेंज कलर दिया, ताकि क्योंकि इनका कलर ऑरेंज बहुत प्रोमिनेंट होता है, और उसको मैं सामने रखते हुए सारे काम मैंने किए। वहाँ से आगे निकले तो मैंने करतारपुर राहदारी जो है इंडिया के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे है, करतारपुर का एक आर्ट वर्क बनाया, जिसमें ऊपर की तरफ लैंडस्केप में बनाया है ये आर्ट वर्क। ये भी ये आर्ट वर्क सारे लैंडस्केप पे हैं, साइज़ मुख्तलिफ हैं लेकिन लैंडस्केप में है। उसमें मैंने एक इमेज के तौर पे, वाटरमार्क के तौर पे बाबा गुरु नानक का इमेज लगाया है, जो ब्लेसिंग कर रहे हैं अपने इलाके पे या अपने लोगों पे। अच्छा लगा। इसके साथ ही फिर मैं जब आगे निकलता हूँ और करतारपुर की ये जो क्या इसको कहेंगे हम, समाधि, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत वाइट कलर में बनी हुई है। यानी एक अजीम किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें खूबसूरत जगह है। वहाँ से मैंने कोशिश की कि आपको मैं गोल्डन टेम्पल भी दिखा दूँ, क्योंकि ये वो यादगार जगह हैं जहाँ बाबा गुरु नानक का ताल्लुक़ रहा, कहीं उनकी रिहाइश रही, कुछ और भी मामलात थे उनके। 18 साल उन्होंने करतारपुर में गुजारे। करतारपुर में उनका आखिरी वक्त भी वहीं पे गुजरा, वहाँ वो उनकी वफ़ात हुई। लेकिन गोल्डन टेम्पल भी उनकी याद में बना हुआ है, उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर है निस्बत जो है वो बाबा गुरु नानक से है। मैंने उसको भी अपने तौर पे बनाने की कोशिश की। उसमें भी आप देखेंगे कि बादलों में से उनके लिए ब्लेसिंग बाबा गुरु नानक का इमेज झलक रहा है, और ये ब्लेसिंग सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये ब्लेसिंग तमाम इंसानों के लिए उन्होंने रखी है। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करें। और बहुत सारे मामलात हैं, ये सारे सिख बिरादरी हमारी अपनी बिरादरी है। अब जिसकी दिल आज़ारी हो, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बहसीत आर्टिस्ट में सारी चीज़ें देखता हूँ और उन पे यकीन भी रखता हूँ। ये आर्ट वर्क मैंने आपको शेयर कर दी है। अब बात आती है कि आप मेरे आर्ट वर्क को किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इसी तरह की मालूमात और कुछ आर्ट वर्क आपके साथ में शेयर करता रहूँगा।
और इस तरह से हमारी दोस्ती कायम भी रह जाएगी और अपना काम भी होता रहेगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोस इसी तरह मिलती रहें, आर्ट वर्क भी मिलता रहे। अब आखिरी एक बात करूँगा कि आप जुड़े रहें ये अलग बात है, लेकिन आपको किसी सूरत में आर्ट वर्क चाहिए हो, किसी को भी, चाहे वो हमारी सिख बिरादरी में से है या मुसलमान बिरादरी में से, ये दुनिया के किसी कोने में भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बाबा गुरु नानक की डिटेल भी डाल दी है। उस पर आप डिटेल भी देख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, किसी आर्ट वर्क की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसमें से जो काम भी मैं आपके लिए आसानी में पैदा कर सकूँगा इंशाल्लाह उसमें आसानी करूँगा, और जो ताउन भी मेरी तरफ से हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन जुड़े रहें, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा बेसिकली पैगाम आर्ट के थ्रू दोस्ती कायम करने का है, कोई और नहीं है पैगाम। बस हमारे आर्ट चैनल को आप अपने पास शामिल कर लें, अपने घर के फ़र्द की तरह, अच्छा लगेगा मुझे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बहुत प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।